क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट टाइम जो मैं करवा रहा था उसी को आगे बढ़ाऊंगा, जो लास्ट टाइम मैं करवा रहा था उसी को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए मैं आपको बता रहा था कि अगर एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाए और एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाए, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाए, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ऊपर आने का ऊपर जाने का टाइम टाइम ऑफ असेंट बोलेंगे उसे हम, टाइम ऑफ असेंट, वो हमने निकाल दिया था u ओवर g प्लस ए, u ओवर g प्लस ए। मैक्सिमम हाइट कितनी बॉडी अक्वायर करेगी वो बता दी थी हमने, दैट वाज u स्क्वायर ओवर 2 g प्लस ए। तो ये कैलकुलेशन हमने की थी लास्ट टाइम पर। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये बॉडी देखो, इवन तो पहले बॉडी ऊपर गई फिर वापस नीचे आएगी, तो अब इसी बॉडी में नीचे आने का टाइम वगैरह भी हम बात करेंगे। अब हम नीचे आने के लिए डाउनवर्ड मोशन, ये अपवर्ड मोशन के लिए था, फॉर डाउनवर्ड मोशन देखो डाउनवर्ड मोशन को हम डिस्कस करेंगे। अब डाउनवर्ड मोशन को, तो जैसे यहां से बॉडी चली तो जिस टाइम चलेगी उस टाइम तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, डाउनवर्ड जब चलेगी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बट इसमें जी लगेगा नीचे और ए लगेगा ऊपर। ए ऊपर क्यों लगेगा? ए क्या है? ये ए है जो एक्सलेरेशन एयर के कारण प्रोड्यूस होगा, और मैंने बताया था भी ये मोशन के हमेशा अपोजिट लगता है, दिस इज ऑलवेज अगेंस्ट मोशन। तो बॉडी नीचे आएगी तो ये ऊपर लगेगा। अब फिर नीचे आने का टाइम वगैरह पूछेगा, नीचे आते की स्पीड पूछेगा, तो ये हाइट है h, इसने h हाइट कवर की थी, h से अब वापस नीचे आ रहा है। मैं केवल डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं, अपवर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, डाउनवर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें फिर दो चीजें पूछेगा। एक क्वेश्चन तो यह आएगा कि जिस टाइम में बॉडी ग्राउंड पर टकराएगी उस टाइम इसकी स्पीड बताओ, ग्राउंड पर टकराते वक्त की स्पीड और ग्राउंड तक आने का टाइम, ग्राउंड तक आने की स्पीड और टाइम। तो पहले मैं टाइम की बात कर लेता हूं भी ग्राउंड तक आने में कितना इसको टाइम लगेगा। बेटा मेरे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा आपकी बार, केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन को, मैं केवल डाउनवर्ड की बात कर रहा हूं, मैं जो भी चीजें डाउनवर्ड है सबको पॉजिटिव मानूंगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट होगा h, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह h भर दूंगा, u जीरो क्योंकि रेस्ट से बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी। एक्सलेरेशन हो जाएगा g माइनस ए, एक्सलेरेशन हो जाएगा g माइनस ए, क्योंकि g नीचे है a ऊपर है, तो नेट एक्सलेरेशन g माइनस ए हो जाएगा। मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लिया है तो ये वैल्यूज मैं इसमें भर दूंगा, तो h इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 g माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। अब h मैं पहले निकाल चुका हूं, h की जगह ये वैल्यू भरूंगा, क्योंकि h गिवन नहीं है, h तो हमने पहले u की टर्म में निकाला है, तो h की जगह ये वैल्यू भरूंगा मैं। तो भाई मेरे पास आएगा u स्क्वायर ओवर 2 g प्लस ए इक्वल टू 1/2 g माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। यहां से 2 से 2 काट लो, मुझे t निकालना है तो बाकी टर्म इधर ले आओ, तो u स्क्वायर ओवर g प्लस ए इंटू g माइनस ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसको देखो, यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो t क्या आता है मेरे हिसाब से तो t आया u ओवर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मेरा टाइम आया भाई नीचे आने का। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन ये टाइम है, इसको मैं बोलूंगा टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। देखो टाइम ऑफ डिसेंट, ये टाइम ऑफ डिसेंट मेरा हुआ u ओवर अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक चीज ये पूछी जाती, जाने का ऊपर जाने का टाइम ये था, नीचे आने का टाइम ये है। अब इसमें देख लो कौन सा एक जो कॉमन क्वेश्चन है ना, इसमें कॉमन जो क्वेश्चन है, देखो मैंने जब ये कहा था कि एयर रेजिस्टेंस ना लिया जाए, एयर रेजिस्टेंस ना लिया जाए तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है, ये मैं बता चुका हूं, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो। लेकिन अब देखो अगर आप एयर रेजिस्टेंस लेते हो तो जाने ऊपर जाने का टाइम अलग है, नीचे आने का टाइम अलग है, दोनों टाइम इक्वल नहीं है। देख लो ध्यान से आप, दोनों टाइम इक्वल नहीं है। कौन सा टाइम कम है? मेरे हिसाब से तो टाइम ऑफ असेंट कम है, टाइम ऑफ असेंट कम है, तो टी ए विल बी लेसर देन टी डी। ये टाइम ऑफ डिसेंट, ये टाइम ऑफ असेंट, ये रिलेशन में होगा, देख लो ध्यान से आप इसको कंपेयर करके। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट अलग अलग होंगे अगर हम एयर रेजिस्टेंस से कंसिडर करते हैं। ऊपर जाने में ये टाइम लगा है, नीचे आने में ये टाइम लगा है।
तो दो क्वेश्चन, एक तो ये होगा नीचे आने का टाइम निकाल दिया हमने, एक आपसे ये पूछ सकता है भाई जब नीचे आई बॉडी तो इसकी स्पीड बताओ, नीचे आते तक इसकी स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए देखो भाई, मैं इसका यूज कर लेता हूं नीचे आने की स्पीड निकालने के लिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। केवल डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है, तो v मुझे निकालनी है। डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, a हो गया g माइनस a के बराबर और s हो गया h के बराबर। s की जगह h भर दूंगा। h हम निकाल चुके हैं, यही h हमने भरना है क्योंकि हमारे आंसर जो गिवन टर्म्स है उसमें आने चाहिए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g माइनस a इंटू यू स्क्वायर ओवर 2g प्लस a। 2 से 2 गया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर g माइनस a ओवर g प्लस a। तो यहां से v आ जाएगा u ऑफ अंडर रूट u इंटू अंडर रूट g माइनस a ओवर g प्लस a। ये ग्राउंड पर आते वक्त की स्पीड हो जाएगी। इस स्पीड से बॉडी हमारी ग्राउंड पर टकराएगी। तो ये भी देखो, इसमें भी ध्यान से सोचो आप, ये ग्राउंड पर आने की स्पीड है। मैंने जब एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया था ना, एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया था, तो मैंने कहा था जितनी स्पीड से बॉडी जाएगी उतनी स्पीड से आएगी, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया था तो। लेकिन इसमें देखो, जब हमने फेंका था यू स्पीड से, उसको गई तो यू से थी, आई वी से है, और ध्यान से देखो वी लेसर देन यू है, वी लेसर देन यू तो इतना दिख ही रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो कम स्पीड से आएगी, और आने भी चाहिए कम स्पीड से। कम स्पीड से क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जब बॉडी गई है तो उसकी एयर ने एनर्जी वेस्ट करवाई है। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा, नीचे आते वक्त भी अपोज करेगा, ऊपर जाते हुए अपोज करेगा। तो इसका मतलब एयर के कारण उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए स्पीड घट जाएगी आते वक्त। तो आते वक्त की स्पीड पहले से कम है। तो ये दो तीन चीजें इसमें पूछी जाती है विद एयर रेजिस्टेंस। देखो, अगर एयर रेजिस्टेंस दिया ही नहीं होगा तो हम ये एक्सप्रेशन टू ए कैसे ले लेंगे? ये ए तभी तो ले पाओगे जब एयर रेजिस्टेंस गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं लिख रखा होना तो एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना, अगर एयर रेजिस्टेंस लेना होगा तो गिवन होगा। ये पॉइंट समझ लो आप। नॉर्मल क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया होता, इसका मतलब नहीं लेना। अगर कहीं कंसीडर करना है तो लिखना पड़ता है कि हाँ जी यू हैव टू कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस। बेटा ये फार्मूला है सिंपल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये पता है सबको। जब बॉडी चली थी तो यू 0 थी वापिस चलते वक्त, तो मैंने यू 0 भर दिया। एक ही जगह हो गया एक्सप्रेशन, ये नेट एक्सप्रेशन नीचे वाला कितना बड़ा था, ये एक्सप्रेशन था जी माइनस ए, एक ही जगह जी माइनस ए भर दिया। डिस्प्लेसमेंट एच हो गया। अब एच की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, ये एच की वैल्यू इसमें भर दी, रीअरेंज करके आंसर निकाल दिया। देख लो, क्लियर है? ओके। अब ये देखो, हमने किसी बॉडी को मानो 36 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, 36 मीटर पर सेकंड से, और जी लूंगा मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एयर के कारण जो एक्सप्रेशन है वो लूंगा मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एयर वाला मैं 2 लूंगा और जी मैं 10 लूंगा। ये कहता बताओ बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके वर्टिकल 0 हो जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम बताओ, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम बताओ, और ये एच बताओ, दोनों चीजें बताओ, एच बी और टी बी। तो टाइम ऑफ असेंट अभी निकाला था, यू ओवर जी प्लस ए आया था अपना। तो टाइम ऑफ असेंट कितना बना भाई? u 36 जी 10 प्लस 2, तो 3 सेकंड आया टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट 3 सेकंड। एक एच पूछा इसने, एच क्या था हमारा? यू स्क्वायर ओवर 2 जी प्लस ए। यू हमारा 36 का स्क्वायर, तो 36 इंटू 36 बाई 2 इंटू 12। तो यहां से 12 या 18, तो एच आया अपना 54 मीटर। ये एच आ गया अगर एयर रेजिस्टेंस दे रखा है तो। बिल्कुल सही। 3 और हाँ, इस तरह के ये नीचे आने के लिए बारे में पूछ सकता है, ऊपर जाने के बारे में पूछ सकता है। आम रूटीन में जो क्वेश्चन आता है ना इस पर, आम रूटीन में जो आता है वो आता है जिसमें आपको केवल कंपैरिजन करना होता है, स्पीड ऑफ कीट का कंपैरिजन करना होगा, टाइम का कंपैरिजन करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली इस पर पूछे जाते हैं। हाँ, विद एयर रेजिस्टेंस। ये लेकिन देखो थोड़ा सा लीक से हटके है ना, आम क्वेश्चंस में एयर रेजिस्टेंस लिया नहीं होता, तो एयर रेजिस्टेंस दे रखा हो तो ध्यान से करना। फिर आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जस्ट कि भाई तुम्हारा भी इंटरेस्ट बना रहा है क्लास में। देखो बेटा, एक मान लो वेल है, ये कुआं है, एक कुआं, इसकी डेप्थ है h। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से,
देखते हैं कितने बच्चे कॉमन सेंस का यूज करके आंसर देते हैं, कितने बच्चे कॉमन सेंस का आंसर मतलब यूज करके आंसर देते हैं। अब एक कुआं है जिसकी डेप्थ h है, इसमें मैंने एक स्टोन गिरा दिया, जीरो इनिशियल वेलोसिटी से ड्रॉप कर दिया स्टोन। स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड मान लो v है, साउंड की स्पीड v है। साउंड का भी चक्कर ध्यान रखना, साउंड की स्पीड तो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है साउंड की स्पीड तो अब क्या हुआ, क्वेश्चन समझना, ये कुआं था, इसकी एच डेप्थ थी, आपने ऊपर से पत्थर गिरा दिया कुएं में, ऊपर से स्टोन को ड्रॉप कर दिया जीरो वेलोसिटी के साथ। आपसे ही पूछेगा बताइए पत्थर गिराने के कितने टाइम के बाद, पत्थर गिराने के कितने टाइम के बाद आपको पत्थर गिरने की आवाज सुनाई देगी। आप जब पत्थर गिराओगे ना तो आवाज आएगी, वो आवाज आपको कितने टाइम के बाद सुनाई देगी, वो आवाज आपको कितने टाइम के बाद सुनाई देगी, ये पूछा इसने। आपने पत्थर ड्रॉप किया, उसके कितने टाइम के बाद आपको पत्थर के गिरने की आवाज सुनाई देगी। इसकी एच डेप्थ है, साउंड की स्पीड v है जो कांस्टेंट है, तो बताइए पत्थर के गिरने की आवाज कितने टाइम के बाद आपको सुनाई देगी। पत्थर छोड़ा उसके कितने टाइम के बाद, पत्थर के छोड़ने के कितने टाइम के बाद आपको आवाज सुनाई देगी, ये बताना आपको। कोई बच्चा बता सकता है? 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का, मतलब 1 मिनट से मेरा मतलब है जिसको आता है तो तुरंत आंसर दे देगा। इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना, यू आर नॉट सपोज टू कंसिडर एयर रेजिस्टेंस। नीव का आंसर सही है, इसमें एयर रेजिस्टेंस मैंने बोला नहीं है कहीं पर भी, ध्यान रखना एयर रेजिस्टेंस की बात ही नहीं हुई। इसका आंसर आएगा √2h/g प्लस h/v, ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा T√2h/g प्लस h/v। मैंने कहा ना कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यूज करो। और मैंने कहा ना मैं कितने क्वेश्चन करवा लूं, क्वेश्चन एज इट इज पेपर में नहीं आते, पेपर में क्वेश्चन चेंज करके देगा और वो आपको सोल्व करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। देखो इसमें क्या होगा, पहले पत्थर को जाने में टाइम लगेगा, पहले पत्थर को जाने में टाइम लगेगा, मान लो t1 टाइम लगा, तो जाने का टाइम, नीचे जाने का टाइम √2h/g, ये मैंने करवा रखा है। तो √2h/g पत्थर को जाने का टाइम, फिर पत्थर टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, फिर साउंड ऊपर आएगी, साउंड जब आप तक पहुंचेगी तभी आपको सुनाई देगी। तो साउंड को आने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, साउंड की स्पीड कांस्टेंट बोल रहा था मैं, साउंड को डिस्टेंस कितना कवर करना है h, डिस्टेंस कितना कवर करना है h, तो टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ये पत्थर का जाने का टाइम, ये साउंड के आने का टाइम, टोटल टाइम ऐड कर दो t1 प्लस t2, ये आंसर आ जाएगा। टोटल टाइम ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। मैं करवाता हूं अब क्वेश्चन और देखो बेटा, मान लीजिए अरे कोई बात नहीं आया, कारण पता क्या है, तुम एनालाइज नहीं करते ना। मैंने आपको कई बार कह दिया फिजिक्स मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल दिखेगा, मुश्किल होता नहीं। तुम चीजों को एनालाइज करना सीखो, रटना ना सीखो। फिजिक्स में, फिजिक्स में कभी भी चीजें याद मत करो, फार्मूले तो मजबूरी में लगाते हैं हम तो कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं भाई। तो इसलिए जिस दिन कंसेप्ट के ऊपर जोर देना सीख गए ना तुम, फिजिक्स में किसी चीज का पेपर हो, बोर्ड का, नेट का, आईआईटी का, किसी का पेपर हो, मार नहीं खाओगे। बच्चों कई की अप्रोच क्या होती, फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला कौन सा लगेगा। अरे भाई फार्मूले याद नहीं किए जाते, फार्मूले तो कंसेप्ट के बेस पर अपने आप याद हो जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन आसान ही होते, मुश्किल होते ही नहीं। चलो अगला देखो, अगला देखो क्वेश्चन ये कि भी मान लीजिए अब एच हाइट पर है, एच हाइट पर, एच हाइट से आपने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, ऊपर की तरफ, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, यहीं से सेम स्पीड के साथ बॉल को नीचे फेंक दिया। एक बॉल आपने यू स्पीड से ऊपर फेंक दी, एक बॉल यू स्पीड से नीचे फेंक दी, सेम स्पीड से, सेम पॉइंट से, बट एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि ये बताओ दोनों की स्पीड ग्राउंड पर कितनी कितनी होगी, दोनों की स्पीड या दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। ये बॉडी कुछ देर देखो, ये तो सीधी नीचे आ गई,
इसकी अपनी कुछ, इसकी मैं इसका नाम रख रहा हूं ए, इसका नाम रख रहा हूं बी। तो ए की अपनी कुछ स्पीड होगी ग्राउंड पर, बी ऊपर जाके फिर नीचे आओगी, फिर उसकी स्पीड होगी कुछ ग्राउंड पर। तो जब ये दोनों बॉडी ग्राउंड पर टकराएंगी तो दोनों की स्पीड क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूछेगा अपना। जब दोनों बॉडीज ग्राउंड पर टकराओगे तो दोनों की वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड क्या क्या होगा, उसको कंपेयर करने का क्वेश्चन आएगा। देखो मैं करवाता हूं, इसको मैंने ए बोला है, ऊपर वाले को मैंने बी बोला है, तो दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही परनीत, नहीं बिल्कुल सही। हाँ सेम स्पीड होगी दोनों, हाँ सेम स्पीड होगी, लेकिन कैसे होगी सुन लो, दोनों सेम स्पीड से टकराएंगी कैसे, देखो पहले फॉर ए जो मैंने नीचे फेंकी है उसकी बात करूं मैं। ए की इनिशियल स्पीड u, एक्सेलरेशन g, डिस्प्लेसमेंट h, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन सबकी पॉजिटिव मान लेता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल देता हूं, तो भाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू h, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। ये होगी ए की, ये ए की होगी, सिंपल है, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। अब मैं बी की बात करता हूं। बी के लिए देखो, बी की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो यू में नेगेटिव बोलूंगा, यू में नेगेटिव बोलूंगा बी का, बट जी तो नीचे, इसका भी जी तो सबका नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी इसका नीचे है, तो फिर ये इक्वेशन लगाऊंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखो बेटा, वी स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, सोल्व करके देखो v अगेन सेम आंसर आया, ये देख लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल आएंगे, सेम मैग्नीट्यूड आएंगे। हाँ दोनों की स्पीड इक्वल होगी क्या, दोनों की वेलोसिटी भी इक्वल होगी, वैसे तो स्पीड भी इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल है, हाँ टाइम अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, ये ध्यान रखना। पहले एक ऊपर गई फिर नीचे आई, एक तो सीधी नीचे आ गई, तो टाइम तो अलग अलग होंगे, बट दोनों की स्पीड बराबर होंगी, चाहे इस पॉइंट से ऊपर फेंक दो चाहे नीचे फेंक दो। एक पॉइंट और बता दो इसी में, अगर याद कर पाओ तो एक पॉइंट, लेकिन है तो ये थोड़ा आगे का, एक पॉइंट और याद कर लो। अगर मैं यहीं से ना, यहीं से सेम स्पीड के साथ एक बॉडी ओरिजेंटल फेंक दूं ना, यहीं से सेम स्पीड के साथ एक बॉडी ओरिजेंटल फेंक दूं, ओरिजेंटल बोला मैंने, तो बेटा ये जब ग्राउंड पर आएगी ना, इसकी भी स्पीड यही होगी, इसकी भी स्पीड यही होगी, अगर ओरिजेंटल फेंक दोगे तो भी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, अगर मैं ओरिजेंटल फेंक दूंगा तो भी ग्राउंड पर स्पीड सेम होगी, ध्यान रखना, सेम पॉइंट से सेम इनिशियल स्पीड के साथ फेंकोगे तो सेम इनिशियल स्पीड के साथ फेंको। प्रूव किया जा सकता है, ये भी प्रूव किया जा सकता है। ये बहुत सोचना कि ये प्रूव कैसे हुआ, तो ये आगे की बात है प्रूव करना, तो लेकिन अभी याद कर सकते हो। वैसे तो एक चीज और कर सकते हो आप, एक चीज और ध्यान कर सकते हो, देखो ये देखो, एक सेम पॉइंट से सेम स्पीड के साथ कितनी भी बॉडी किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो, किसी भी डायरेक्शन में कह रहा हूं मैं, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, ये बना लो फोटो, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो, सेम पॉइंट से सेम स्पीड के साथ किसी भी डायरेक्शन में बॉडी फेंक दो, ग्राउंड पर सबकी स्पीड बराबर होगी, ग्राउंड पर सबकी स्पीड बराबर होगी, ग्राउंड पर सबकी स्पीड बराबर होगी, टाइम अलग अलग होंगे, वेलोसिटी बराबर नहीं कह रहा मैं, वेलोसिटी नहीं कह रहा मैं बराबर, स्पीड बराबर कह रहा हूं, ये पॉइंट ध्यान देना। वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंगल पर फेंकोगे तो वेलोसिटी बराबर नहीं कह रहा, इन सब की स्पीड ग्राउंड पर बराबर होगी, टाइम अलग हो गए, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि एंगल वाली तो एंगल पर टकराएगी, नीचे वाली सीधी यूं टकराएगी, तो वेलोसिटी तो बराबर नहीं कर सकते, लेकिन स्पीड बराबर होंगी सबकी, ये बना लो और लिख भी लो इसके साथ। अच्छा एक और करता हूं मैं, एक और इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, तुम्हारा न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट पैदा होगा ना, तुम फिजिक्स को नहीं भूलोगे कभी भी जिंदगी में, बस न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट पैदा करो, न्यूमेरिकल से घबराओ ना, थ्योरी पर तो किताब में लिखी हुआ है, थ्योरी का क्या है, ठीक है। देखो देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूं बड़ा अच्छा, ये कहता है हमने एक पॉइंट से ना एक बॉडी यू स्पीड से ऊपर फेंकी, एक पॉइंट से एक बॉडी यू स्पीड से ऊपर फेंकी, वहीं से एक बॉडी यू स्पीड के साथ नीचे फेंकी, वहीं से एक बॉडी यू स्पीड के साथ नीचे फेंकी, वहीं से एक बॉडी ड्रॉप कर दी,
एक ही पॉइंट से तीन बॉडीज फेंकी, एक ऊपर फेंकी, एक नीचे, एक ड्रॉप कर दी सेम पॉइंट से। ये हाइट h मान लेता हूं। अब ये जो बॉडी है इसको मान लो ग्राउंड तक आने में t1 टाइम लगा, ग्राउंड तक आने में इसको t1 टाइम लगा, इसको मान लो ग्राउंड तक आने में t2 टाइम लगा, इसको मान लो ग्राउंड तक आने में t3 टाइम लगा। ठीक, तीनों की स्पीड इक्वल है, हाँ तीनों की स्पीड इक्वल है ना, इसकी जीरो है, इसकी जीरो, पॉइंट सेम है। एक यू से नीचे फेंका है, ये यू से नीचे फेंका है, मैं लिख लेता हूं, दोबारा लिख देता हूं लाइन को ऊपर आगे, यू, ये यू से नीचे फेंका, ये यू से ऊपर फेंका, और ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया। इसका टाइम ग्राउंड तक आने का t1, इसका ऊपर जाकर फिर नीचे आया t2, इसका t3। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, what is the relation between t1 t2 and t3, what is the relation between t1 t2 and t3, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा t1 t2 और t3 में। अगर कोई बच्चा सोचे भी फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद करना हो तो फार्मूला तो सीधा ही है, t3 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 इंटू t2 होगा, t3 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 इंटू t2 होगा। कुछ बच्चों का रहता है सीधा फार्मूला बता दो जी, क्या जरूरत है हमने फालतू पंगा लेने की। तो t3 और t1 t2 में ये रिलेशन होगा। लेकिन कुछ बच्चों को रहता है जी कैसे आया आंसर, आया कहां से, तो फिर मैं सोल्व कर देता हूं। कोई पूछेगा ना जैसे इसका टाइम t1 है, उसका t2 है, इसका t3 है, तो इनमें ये रिलेशन होगा। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता कई जगह। ठीक है, मैंने आंसर तो लिख दिया, लेकिन बच्चों के दिमाग में आएगा जी आया कहां से, इसको समझाओ, वो समझा देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तीनों बॉडीज के लिए एक एक इक्वेशन बनाओ। तीनों के लिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानूंगा, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानूंगा, अपवर्ड को नेगेटिव मानूंगा, और मैं तीनों की एक एक इक्वेशन सोल्व करूंगा, तीनों की एक एक इक्वेशन लिखूंगा, और फिर वहां से मैं ये बता दूंगा t3 की ये वैल्यू आएगी। तो कोई पूछे भी कहां से आया आंसर, तो ये, अरे मैं कम ज्यादा नहीं पूछ रहा बेटा, मैं तीनों के अंदर आपस में रिलेशन पूछ रहा हूं, तो ये रिलेशन होगा t3 का। तो आपसे पूछे कहां से आया, तो उसके लिए मैं क्या करूं, तीनों बॉडीज की इक्वेशन बना रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं a, ऊपर वाले को नाम दे रहा हूं b, जो गिराई उसको नाम दे रहा हूं c। तो पहले मैं a की बात करता हूं, a के लिए, फॉर a डाउनवर्ड आ रही है, डिस्प्लेसमेंट सबका नीचे है ही, तो a के लिए इक्वेशन लगाऊंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s की जगह h u0 प्लस 1/2 g t1 स्क्वायर। सॉरी, ये तो c के लिए लिख दिया मैंने, c के लिए, चलो पहले c के लिए लिख देता हूं। तो c की इक्वेशन आ गई, t3 टाइम था यो, क्यों सारा मिटाया, तो ये सी की इक्वेशन आ गई, जो ड्रॉप की है उसकी, जो ड्रॉप की है उसकी इक्वेशन आ गई। अब मैं ए और बी की इक्वेशन बनाता हूं भाई, ए और बी की बनाता हूं फॉर ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड, एच डाउनवर्ड। तो ए के लिए इक्वेशन बनेगी एच इज इक्वल टू यू t1 प्लस 1/2 जी t1 स्क्वायर। इसका नाम मैं फर्स्ट इक्वेशन रख देता हूं, इसका सेकंड रख देता हूं। डेरिवेशन तो हर चीज की, डेरिवेशन थोड़े नहीं है, कंसेप्ट है भाई, डेरिवेशन थोड़े नहीं कहते हैं इसको, क्वेश्चन को समझना। डेरिवेशन हर चीज की इंपॉर्टेंट होती है, क्या बात करते हो तुम, नहीं पागल थोड़ा नहीं हूं, समझाने लग रहा हूं, तो इसको कंसेप्ट समझ, कहते हैं आया कहां से, रट्टा कितना मारोगे, फिजिक्स में हजारों फार्मूले याद थोड़ा नहीं कर सकते हो, हजारों फार्मूले याद नहीं होते भाई, याद तो करने का तरीका समझना, तो इसलिए करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट तभी करवा रहा हूं, नहीं क्यों करवाता। तो देखो ये ए की इक्वेशन बनेगी, ऐसे बी की बनाओ, बी की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो उसकी इक्वेशन बनेगी एच इज इक्वल टू माइनस यू t2 प्लस 1/2 gt स्क्वायर, t2 स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन बन गई। अब मुझे इन तीनों को सोल्व करके ये रिलेशन बनाना है, हाँ, तो ये तीन इक्वेशन बन गई मेरे को। अब मेरे को इनको किसी ना किसी तरीके से रीअरेंज करके वो t1 t2 t3 का रिलेशन बताना है, तो मैं ऐसा कर दूं, ये जो मेरी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, सेकंड, मैं ऐसा करता हूं, इस सेकंड इक्वेशन में t2 से गुणा कर देता हूं, इसको सेकंड को t2 से गुणा कर देता हूं, थर्ड को t1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको तो मैं t2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको t1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर देखेंगे हम इसको। तो h इंटू t2 इज इक्वल टू u t1 t2 प्लस 1/2 g t1 स्क्वायर t2, ऐसे इसको मैं t1 से गुणा कर देता हूं, तो h t1 माइनस यू t2 t1 प्लस 1/2 g t2 स्क्वायर t1। अब मैं ऐसा करता हूं, इनको ऐड कर देता हूं, इन इक्वेशंस को, इनको ऐड कर देता हूं मल्टीप्लाई करने के बाद।
तो ये u वाली टर्म कट जाएंगी, ये टर्म कट जाएंगी, यहां h कॉमन आएगा, h t1 प्लस t2, इधर 1/2 gt, पहले एक बार लिख लेता हूं, बाद में कर लूंगा कॉमन, 1/2 gt t1 स्क्वायर t2 प्लस 1/2 g t2 स्क्वायर t1। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक? अभी देखो राइट साइड में, देखो राइट साइड में कॉमन लेनी, देखो क्या चीज कॉमन आ सकती है वो ध्यान से देखो। मैं इसको लिख देता हूं h t1 प्लस t2, राइट साइड में 1/2 g t1 t2 कॉमन आ जाएगा, देखोगे तो 1/2 g t1 t2 कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखना। पहले वाले में बचेगा t1, दूसरे वाले में बचेगा t2, ये बचेगा, देखो ध्यान से, 1/2 g t1 t2 कॉमन लेने के बाद अब ये t1 प्लस t2 वाली ब्रैकेट कट जाएगी आपस में, ये ब्रैकेट कट गई, h की ये वैल्यू h की यहां भर दूंगा, h की वैल्यू, तो मेरे पास आ जाएगा ये 1/2 g t3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 g t1 t2। अब ये 1/2 वाली टर्म कट जाएगी यहां से, तो t3 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 इंटू t2, तो यहां से t3 का आंसर आ जाएगा मेरा रूट ऑफ t1 इंटू t2, ये आंसर आ जाएगा यहां से। ये इसका सॉल्यूशन है कि भी कहां से आंसर आया, कोई बच्चा पूछने लग जाए तो ये आप इस तरीके से 3 इक्वेशन बना के सोल्व करके बता सकते हो। एक पॉइंट और बता देता हूं, सुनो, सेम रिलेशन ना इसके लिए भी अप्लाई होगा, सेम रिलेशन ध्यान रखना, टाइम का रिलेशन, u से ऊपर, u से नीचे, u से ओरिजेंटल, केवल ओरिजेंटल, बाकियों के लिए नहीं, मैंने पिछले सारी नहीं मत लेना, ओरिजेंटल। इसका टाइम मैंने बोला t1, इसका मैंने बोला t2, इसका मैंने बोला t3, तो इनमें भी ये रिलेशन होगा, ध्यान रखना, इनमें भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में आएगा इसके साथ कैसे आएगा जी, ये आगे की बात है, लेकिन डेरिवेशन आगे की बात है। क्लियर हो गया? ओके, इजी है ना? अरे इजी तो है ही, तुम बच्चे इंटेलिजेंट हो भाई, तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए इजी लगता है, तुम ध्यान से कंसंट्रेशन सुन रहे हो इसलिए तुम्हें इजी लगती हैं चीजें। तो इसमें भी अप्लाई हो जाएगा ये फार्मूला, ये ओरिजेंटल फेंक देता तुम्हें, ये ओरिजेंटल फेंक देता ना, ओरिजेंटल यूज सेम स्पीड से ओरिजेंटल फेंक देता, तो भी स्पीड का कोई चक्कर नहीं, वैसे ओरिजेंटल में तो ओरिजेंटल हो, स्पीड का कोई चक्कर नहीं ओरिजेंटल में, ओरिजेंटल से कितनी स्पीड से फेंक दो, पॉइंट सेम होना चाहिए बस, तो सब में फार्मूला लग जाएगा, यही फार्मूला इनमें भी लग जाएगा। देखो बेटा, एक बॉडी यू स्पीड से ऊपर फेंकी, एक बॉडी यू स्पीड से नीचे फेंकी, सेम पॉइंट से, सुहानी कह रही वेरी इजी सर, वेरी इजी, ओके। देखते बेटा, एक बॉडी यू स्पीड से ऊपर फेंकी, एक वहीं से यू स्पीड से नीचे फेंकी, इसको टाइम लगा t1, इसको ग्राउंड तक आने में टाइम लगा t1, इसको ग्राउंड तक आने में टाइम लगा t2, इसको ग्राउंड तक आने में t1 टाइम लगा, ये ऊपर गई फिर नीचे आई, इसको टाइम ज्यादा लग गया, इसको लगा t2। मान लो t1 t2 गिवन है, लेट t1 t2 आर गिवन, लेट t1 t2 हमें बता रखे हो, तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। इसका आंसर आएगा, देखो एक बार सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, कंसेप्ट समझो इसके पीछे कि आंसर कैसे आएगा। बेटा यहां से ऊपर की बात करो, यहां से ऊपर की बात, इससे ऊपर की बात करो, पहले इससे ऊपर की बात करो। देखो पहले ये जो बॉडी है ना, इसको यहां तक आने में t1 टाइम लगा, इसको यहां तक आने में t1 टाइम लगा, जो ऊपर गई है ना, ये ऊपर गई, ये ध्यान से देखते रहना, डायग्राम को देखते जाना, इसको यहां से लेके यहां तक एक्स्ट्रा टाइम लगा, यहां से यहां तक एक्स्ट्रा टाइम लगा, लेकिन इसके बाद तो इसका भी टाइम सेम है, इसके यहां से गई और सेम लेवल पर आई, ये टाइम एक्स्ट्रा है, इसके बाद का टाइम तो दोनों का सेम है, तो ऊपर का एक्स्ट्रा टाइम कितना है, यहां से यहां का टाइम कितना है, t2 माइनस t1, एक्स्ट्रा टाइम कितना है, t2 माइनस t1, तो एक्स्ट्रा टाइम हो गया t2 माइनस t1, ठीक। अब जाना और आना, उसका टाइम होगा यो, सेम लेवल तक की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाली बॉडी की बात कर रहा हूं, इस बॉडी का जाना और आने का टाइम यो, जाने और आने का टाइम का रिलेशन होता है t इक्वल टू 2u बाई जी, जाने और आने का टाइम का रिलेशन होता है 2u बाई जी, उसकी जगह ये भर दो इस बॉडी के लिए, यहां से यहां तक की मोशन को, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2u बाई जी, और यहां से u निकालो तो u इज इक्वल टू जी t2 माइनस t1 बाय 2, ये आंसर आ गया।
मेरी बात सुनो भाई, दो तीन बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो, कर रहा हूं, दोबारा सुन लो एक बार बेटा। एक चीज देखो, ये बी बॉडी है, ये ए बॉडी है, इसको नीचे आने में T1 टाइम लगा है, ये गई नीचे आई, इसको T2 टाइम लगा है। तो बेटा बी को एक्स्ट्रा टाइम ये यहां लगा है, यहां से यहां जाने में बी को ये टाइम लगा है यहां तक का, तो ये एक्स्ट्रा टाइम कितना हो गया? T2 माइनस T1 हो गया एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि नीचे यहां तक टाइम कॉमन है, यहां तो इक्वल टाइम लगेंगे दोनों को, यहां तो इक्वल टाइम लगेंगे, बस बी को एक्स्ट्रा टाइम इस पोर्शन में लगा। तो ये सेम लेवल पर आने का टाइम का एक फार्मूला होता था, सेम लेवल पर आने का टाइम का फार्मूला करवा रखे मैंने। जैसे हम किसी चीज को यू स्पीड से फेंके, वहीं तक आने का टाइम ये होता था, टोटल टाइम जाने का और आने का। तो इसके लिए जैसे यू से फेंकी थी हमने, ये यहीं सी लेवल पर आई, तो ये फार्मूला लग सकता है। तो इस फार्मूले में टी है ये, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम दोनों का ये था T2 माइनस T1, तो इसकी जगह मैंने T2 माइनस T1 रखा, 2u/g लिखा और u निकाल दिया। बेटा ये कहता भी हमने एक बॉडी को यू स्पीड से फेंका, एक बॉडी को यू स्पीड से फेंका, ओके, ये बॉडी ऊपर गई फिर वापस आई, ये बॉडी गई और वापस आई। तो बेटा एक चीज है, इसके रास्ते में कोई पॉइंट है, मान लो इसके रास्ते में पॉइंट है ए, तो ये इस पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगी, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त। क्वेश्चन समझना, आपने एक बॉडी फेंकी ऊपर गई, तो बीच रास्ते में कोई भी पॉइंट दे लो, कोई पॉइंट है, उसको जाते वक्त उसने क्रॉस करना है, आते वक्त भी क्रॉस करना है। तो कई बार क्या पूछता है, जैसे ये कह रहा है यहां से यहां तक जाने का टाइम मान लो T1 है, यहां से यहां तक का टाइम T1 है, और यहां से लेके यहां तक का टाइम T2 है। जैसे जाते वक्त का टाइम T1 है और वापिस आते वक्त का टाइम T2 है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है जिसमें ये हाइट दी होती है इसकी, ये h दिया होगा, इसकी हाइट दी होगी यहां से यहां तक, ये h दिया होगा, u दिया होगा, h भी दिया होगा, u भी दिया होगा, T1 T2 पूछेगा, h और u देगा और T1 T2 पूछ लेगा। एक तो है टाइप ये, पहले मैं T1 T2 निकालना चाहता हूं। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैं क्या, एक में तो h और u गिवन होंगे, ये T1 T2 दोनों पूछेगा। एक ये पूछ सकता है कि T1 T2 दे रखे हो, T1 T2 दे रखे हो, और फिर h या u ये पूछ ले, h या u से रिलेटेड कोई भी बात पूछी जा सकती है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहले मैं कह रहा हूं कि u और h मान लो हमें गिवन हो, तो जाते वक्त का टाइम T1 है, वापस आते वक्त का टाइम T2 है, दोनों टाइम बताओ। ये सिंपल है। इसके लिए क्या करो, हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें g लगा नीचे, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मान रहा हूं, अपवर्ड पॉजिटिव मान रहा हूं। वो तो मैंने कहा शुरू में कंसीडरेशन करनी है आपने, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि u स्पीड से फेंका, बीच रास्ते में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगी बॉडी, जाते वक्त भी क्रॉस करेगी, आते वक्त भी क्रॉस करेगी। जाते वक्त का टाइम T1 है, आते वक्त का टाइम T2 है, ये कह रहा फाइंड T1 एंड T2। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो बेटा इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव बोली, तो h इज इक्वल टू u t माइनस 1/2 GT स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन बन गई। अब यहां से इक्वेशन बन गई, तो इसमें से मुझे t के रूट निकालने हैं, बस और कुछ नहीं करना, t के रूट निकालने हैं। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं, 1/2 GT स्क्वायर माइनस ut प्लस h इक्वल टू 0। अब ये देखो t की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये t की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो t के 2 रूट आएंगे, t के 2 रूट आएंगे। जो t का छोटा रूट होगा वो T1 होगा, जो बड़ा रूट होगा वो T2 होगा। t की 2 वैल्यू आएंगी यहां से, जो छोटे वाली वैल्यू है दैट विल बी T1, जो t की बड़ी वाली वैल्यू दैट विल बी T2। तो यहां से अब t के रूट निकाल दो। t के रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। a की जगह यह आएगा, b की जगह यह आएगा, c की जगह यह आएगा। ठीक, तो इसमें वैल्यू भर के देखो, तो t इज इक्वल टू माइनस बी, तो u प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब u स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 1/2 GH बाई 2a, तो 2a का करूंगा तो g बचेगा नीचे। तो यहां से t के रूट बनेंगे, छोटे वाला रूट ले लूं तो T1 इज इक्वल टू u माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2GH
बाई सी, और T2 बनेगा U प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GH बाई जी। ये ऊपर जाते वक्त का टाइम आ जाएगा भाई, देख लो ध्यान से एक बार, कोई चीज डाउट में रहेगी हो तो। ये नीचे आते वक्त का टाइम हो जाएगा T1 T2। हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूले से बिल्कुल सही। तो ये T1 T2 इस तरीके से बताए जा सकते हैं इसमें। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें ये मान के चलो कि U और G गिवन है, सॉरी U और H गिवन है, U और H गिवन है, हमसे T निकालने के लिए बोलेगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो रूट निकालेंगे। छोटे बड़े रूट का मतलब जाने का टाइम, बड़े बड़े रूट का मतलब वापस आने का टाइम। क्लियर? मैंने, लेकिन देखो बेटे, मैंने इस क्वेश्चन में क्या दिया था, U और H, मैंने U और H दिए थे, T1 T2 पूछे थे। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं उल्टा, अब मैं क्वेश्चन उल्टा पूछता हूं, अब मैं क्वेश्चन उल्टा पूछता हूं भाई। देखो सुनो, देखो ये कॉमन क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल हर जगह मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन हर जगह मिलेगा। चलो अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं। कई बार ऐसा हो सकता है आपको T1 T2 दे दे, T1 T2 दे दे, और बेटा T1 T2 देके U पूछ ले तो, T1 T2 देके U पूछ ले तो बता सकता कोई बच्चा? T1 मान लो T1 T2 गिवन है, फाइंड U, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, मेरे ख्याल से तो आसान आ जाएगा। T1 T2 गिवन है, ऐसा अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। टाइप ऑफ क्वेश्चन बदल जाएगी जिसमें T1 T2 गिवन होंगे और U पूछेगा। कौन बच्चा मुझे बता सकता है? इन्हीं का यूज करके आंसर आ जाएगा, इन्हीं का यूज करके, इन दो का यूज करके। मेरे ख्याल से आप T2 माइनस T1 माइनस करके देखो एक बार, T2 माइनस T1 माइनस करके देखो, T2 में से T1 माइनस करके देखो क्या आंसर आएगा। T2 माइनस T1 करके देखो, माइनस या प्लस, प्लस प्लस करोगे मेरे ख्याल से, प्लस प्लस करो, माइनस नहीं, प्लस करो। T1 और T2 को प्लस करो, प्लस करो, प्लस, माइनस नहीं, प्लस करो। तो यहां से T1 प्लस T2 2U बाई जी आ जाएगा, 2U बाई जी, और U आ जाएगा G T2 प्लस T1 बाई 2, ये आ जाएगा, प्लस करो माइनस की बजाय। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, फाइंड द इनिशियल स्पीड इफ T1 एंड T2 आर गिवन, T1 एंड T2 आर गिवन। अच्छा देखो, एक तो ये मैंने कहा भाई ये करके करना, देखो भाई सुनो, ये जो मैंने करवाया ना, ये तरीका सही नहीं है। अब ये वाला, ये निकालने लगा, मैं इसको दूसरे तरीके से करवाता हूँ, शॉर्टकट से करवाता हूँ। देखो शॉर्टकट से करवाता हूँ, कंसेप्चुअल चलते हैं यहाँ पे, कंसेप्ट। देखो भाई, ये तो मैंने ये क्वेश्चंस करवाया, इसके साथ में दूसरा पूछ लिया, मैंने ये क्वेश्चन करवाया, साथ में दूसरा पूछ लिया, आपने निकाल दिया। लेकिन बेटा जब क्वेश्चन आएगा तो कोई एक आएगा ना, क्वेश्चन तो कोई एक आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। तो उस टाइम हमें क्या पता भाई ऐड करने क्या करने हैं, फार्मूला तो याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा फार्मूला तो याद करो ना, फार्मूला कितने याद कराएंगे यहाँ पे। मैं इसको, इसी क्वेश्चन को ना, जिसमें T1 T2 गिवन हो, T1 T2 गिवन हो, उसका U निकालने का तरीका दूसरा बताता हूं आपको। T1 T2 गिवन हो, U निकालने का दूसरा तरीका समझाता हूं। देखो सुनो, T2 T1 गिवन हो, U निकालने का दूसरा तरीका समझाता हूं, इसी के ये U निकालने का। देखो ध्यान से, ये बॉडी गई, ए पॉइंट को इसने दो बार क्रॉस किया, T1 टाइम पर, T2 टाइम पर। इसने पूछा U बताओ, इसने पूछा U बताओ। ए पॉइंट को क्रॉस करने के दो टाइम है, T1 भी और T2 भी। मैं इस मेथड की बजाय ना दूसरा मेथड समझा रहा हूं, जिसमें आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो मैंने U से फेंका, U से फेंका, ये नीचे आएगी U से। जाने और आने का टोटल टाइम क्या होता है? जाने और आने का टोटल टाइम 2U बाई जी होता है। अब जाने और आने का टोटल टाइम T1 2U बाई जी होता है। अब समझो एक बार, ध्यान से सुनना, कंसेप्चुअल बात है, कंसेप्चुअल बात है। ये समझो, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? दोबारा देखते जाओ, डायग्राम देखते जाओ। यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? T2। ये टाइम है T2, और यहां तक का टाइम कितना है? ये टाइम कितना है? T1 है। ये टाइम कितना है? T1 है। और यहां से लेके यहां तक का कितना है? T2 है। अभी बताओ, यहां तक का ऊपर जाने का टाइम T1 है, तो यहां से नीचे आने का टाइम कितना होगा? यहां से नीचे आने का टाइम कितना होगा? मेरे ख्याल से T1 होगा। यहां से यहां जाने का टाइम T1 है, तो यहां से नीचे आने का टाइम कितना होगा? T1। जितना टाइम ऊपर जाने का उतना टाइम नीचे आने का। अरे समझ पा रहे हो क्या? यहां से यहां जाने का टाइम T1, तो यहां से वापस नीचे आने का टाइम भी T1। तो टोटल टाइम T2 प्लस T1। तो टोटल टाइम को बेटा T2 प्लस T1 लिख सकते थे, टोटल टाइम को T1 प्लस T2 लिख सकते थे। तो टोटल टाइम को T2 प्लस T1 लिख देते तो सीधा U आ जाता है यहां से, तो U यहां से डायरेक्ट आ जाता।
ये आ जाता डायरेक्ट, इससे आ जाता, उसकी जरूरत नहीं है अपन है। समझ में आ गया? ओके, हाँ। तो ये, क्योंकि क्वेश्चन में तो या तो T1 T2 पूछेगा भाई, या यू पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा। ये तो है ना कि वो पूछ के फिर दूसरा भी पूछेगा, वो तो सीक्वेंस में क्वेश्चन कर रहे थे इसलिए बता दिया हमने। तो इसमें क्या बताया मैंने, यहां तक का टाइम T1 है, तो नीचे आने का भी टाइम T1 होगा। यहां से यहां जाने का T1 है, तो यहां से नीचे आने का टाइम भी T1 होगा। तो टोटल टाइम यहां तक का T2, नीचे एक्स्ट्रा T1 और होगा, तो जाने का और आने का टोटल टाइम T1 प्लस T2 होगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके, ठीक है। चलो अभी क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूं, तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास होगी, बाकी कुछ क्वेश्चंस कल देखते हैं बेटे, कुछ क्वेश्चंस कल देखते हैं, ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।